Hello everyone, myself Kinjal Soni. So let's start our study with morning prayer. Pick up me, Lord, and hold me in your loving arms. Protect me from the pressures of the day and remove the heaviness from my heart. Inspire me with the knowledge that you and I together can handle anything. And last, thank you. Thank you for everything. So, after this morning prayer, let's start our unit 7 जो है नाताल यानी क्रिसमस क्रिसमस के ऊपर पूरा का पूरा यूनिट है हमारा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सिनोनियम्स यानी समानार्थी शब्दों. वर्ल्ड दुनिया, विश्व, जगत. वर्ल्ड दुनिया, विश्व, जगत. नेक्स्ट लॉर्ड भगवान, ईश्वर, परमेश्वर. लॉर्ड भगवान, ईश्वर, परमेश्वर. नेक्स्ट ट्री वृक्ष, झाड़, तरु. ट्री वृक्ष, झाड़, तरु. नेक्स्ट फ्रेंड मित्र, दोस्त, बंधु. फ्रेंड मित्र, दोस्त, बंधु. नेक्स्ट गिफ्ट भेंट, सौगात, उपहार. गिफ्ट भेंट, सौगात, उपहार. नेक्स्ट फेमस मशहूर, प्रख्यात, प्रसिद्ध. फेमस मशहूर, प्रख्यात, प्रसिद्ध. नेक्स्ट लव प्रेम, स्नेह, हेत. लव प्रेम, स्नेह, हेत. नेक्स्ट होल समग्र, संपूर्ण, समस्त. होल समग्र, संपूर्ण, समस्त. सो ये थे हमारे सिनोनियम्स ऑफ दिस यूनिट. नेक्स्ट वन एंटोनियम ऑफ दिस यूनिट यानी विरोधी शब्द. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ नंबर 1 चाइल्ड. ओल्ड बाળક, वृद्ध. चाइल्ड ओल्ड बाળક, वृद्ध. नेक्स्ट मेन सब्सिडरी मुख्य गौण. मेन सब्सिडरी मुख्य गौण. नेक्स्ट ब्राइट डिम तेजस्वी, झांकू. ब्राइट डिम तेजस्वी, झांकू. नेक्स्ट एंथुजियाज्म डिसअपॉइंटमेंट उत्साह, निरुत्साह. एंथुजियाज्म डिसअपॉइंटमेंट उत्साह, निरुत्साह. नेक्स्ट लव हेट्रेड प्रेम, नफरत. लव हेट्रेड प्रेम, नफरत. नेक्स्ट मैनी लेस વધારે, ઓછું. મેની લેસ વધારે, ઓછું. નેક્स्ट હોલ સમ સમગ્ર, આંશિક. होल सम समग्र, आंशिक. सो यहाँ पर हमारे एंटोनियम्स यानी विरोधी शब्द भी कंप्लीट होते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ यूनिट. ડિસેમ્બર મહિનાની 25મી તારીખે નાતાલ સમગ્ર દુનિયામાં ઈસુની જન્મજયંતિ તરીકે ઉજવાય છે. દુનિયાના દરેક દેશમાં નાતાલના દિવસોમાં દુકાનો, ઘર, शॉपिंग मॉल, होटलों सजावવામાં આવે છે. मीन्स ये पूरा का पूरा चैप्टर क्रिसमस के ऊपर है. क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और उस दिन लॉर्ड यीशु की जन्म जयंती यानी बर्थ एनिवर्सरी होती है. और उस दिन है वो हम पूरा का पूरा जो
होता है, हमारा घर होता है, शॉपिंग मॉल होते हैं या फिर शॉप्स होती है, होटल होती है। आप सबने देखा होगा कि सारी की सारी जगह वहाँ पर सजाई जाती है विद स्टार्स एंड वहाँ पे सेंटा क्लॉज के पिक्चर्स होते हैं। और कभी कभी होटल में आप जाओ तो खुद सेंटा क्लॉज वहाँ पर खड़े होते हैं, हमें गिफ्ट्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं एंड मैनी मोर। મૂળ ખ્રિસ્તીઓનો આ તહેવાર બીજા બધા લોકોને પણ ખૂબ ઉત્સાહથી ઉજવે છે। ये है क्रिश्चियंस का फेस्टिवल, बट हम सब उसको सेलिब्रेट करते हैं एज आर फेस्टिवल। ભગવાન ઈશુનો જન્મ તબેલામાં થયો હતો। जो ईशु भगवान है उसकी याद में हम जो ये बर्थ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, नाताल सेलिब्रेट करते हैं, उसका जो बर्थ है वो एक तबेले में हुआ था, यानी स्टेबल आपको आया होगा। तेनी यादમાં ખ્રિસ્તી લોકો ગમાણ બનાવે છે। ગમાણ મીન્સ કેટલ શેડ, यानी કોઈ પણ પ્રાણીને રિલેટેડ હોય છે। यीशुना माता मेरी અને पिता जोसेफ હતા। उसके मम्मी का नाम मेरी था और उसके पापा का नाम जोसेफ था। आ તહેવારની મુખ્ય બે બાબતો છે। એક, ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મદિવસનું નિરૂપણ અને બીજું સજાવેલું નાતાલ વૃક્ષ, क्रिसमस ट्री। सो ये दिन हम दो कहते हैं ना मैटर्स के लिए मनाते हैं, दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। वन है जो यीशु क्रिस्त है उसका बर्थ एनिवर्सरी होती है इसीलिए। एंड सेकेंड, वी डेकोरेट द क्रिसमस ट्री, यानी नाताल वृक्ष આપણે જેને ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ, તો એને સજાવવા માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ, મીન્સ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ ધીસ ફેસ્ટિવલ। બાળકો ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મદિનનું નાટક ભજવે છે। દેવળોમાં તથા ઘરોમાં ઈસુ ખ્રિસ્ત, પ્રાણીઓ, મેરી તથા જોસેફની અને દેવદૂત તથા સાણા માણસોની મૂર્તિઓને તબેલામાં અથવા ગમાણના દ્રશ્ય બનાવીને ગોઠવવામાં આવે છે। सो उस दिन तो फेस्टिवल का हॉलीडे होता है, पर कुछ दिन पहले या उसके बाद हम सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस एट अवर स्कूल और एट अवर होम और देवर यानी चर्च। सो वहाँ पर जो यीशु क्रिस्त है, एनिमल्स है, मैरी एंड जोसेफ एंड देवदूत और अच्छे अच्छे पीपल की जो होती है आइडल बनाई जाती है, फिर स्टेबल बनाया जाता है, काउ शेड, कैटल शेड बनाया जाता है। सो ये सारी चीज़ें बनाकर अच्छे से डेकोरेट की जाती है और बहुत सारे ड्रामास होते हैं उसके रिलेटेड। सो ये सारी चीज़ें हम क्रिसमस में करते हैं। ઈસુ જન્મ્યા ત્યારે એક તેજસ્વી તારો દેખાયો હતો, તેથી તેના પ્રતીક રૂપે ખ્રિસ્તીઓ ઘરની બહાર સ્ટાર લટકાવે છે। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिसमस पे सब क्रिश्चियंस लोग बाहर स्टार क्यों लगाते हैं। तो जब यीशु क्रिस्त का बर्थ हुआ था उस टाइम पे आसमान में एक ब्राइट स्टार दिखाई दिया था और उस ब्राइट स्टार की याद में हम अब भी मीन्स जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो अब भी अपने घर के बाहर स्टार लगाते हैं। अब कोई भी आपसे पूछे तो आप ये बताना उसको। 25 ડિસેમ્બરથી 1 જાન્યુઆરી સુધી આ તહેવાર ઉજવાય છે। 1 જાન્યુઆરી ખ્રિસ્તીઓનું નવું વર્ષ શરૂ થાય છે। सो ये फेस्टिवल है क्रिसमस नाताल का, वो 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक चलता है। मोस्टली तो ये दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाता है। दिसंबर आते ही सब लोग घर के बाहर स्टार लगाते हैं, जो क्रिसमस ट्री होता है वो सजाते हैं और एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है, जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो लोग करते हैं।
सो बट 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक तो ये और ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। और 1 जनवरी क्रिश्चियन लोगों का न्यू ईयर होता है। जैसे हमारा न्यू ईयर होता है दिवाली के बाद तुरंत नेक्स्ट डे, वैसे ही इन लोगों का 1 जनवरी को होता है न्यू ईयर। પોતાના ઘરે શણગારેલા નાતાલ વૃક્ષની નીચે એકબીજા માટે ભેટ સોગાદ મૂકવામાં આવે છે। ઘણી સદીઓથી નાતાલને ભેટ ઉપહારોની આપલે કરવાનો તહેવાર માનવામાં આવે છે। આ ભેટ સોગાદનું આદાન પ્રદાન વિશેષ કરીને મિત્રો અને કુટુંબીજનો વચ્ચે કરવામાં આવે છે। ये जो फेस्टिवल है वो सबका फेवरेट है, नॉट क्रिश्चियंस ओनली, सारे रिलीजियस लोग हैं वो इसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, जैसे अपना त्योहार हो, अपना फेस्टिवल हो। सो उसका मेन रीज़न है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लाइटनिंग का त्योहार है। स्टार्स एंड क्रिसमस ट्री को सजाना, डेकोरेट करना, ये सारी चीज़ें सबको पसंद आती है। देन सेकंड थिंग सेंटा क्लॉज सबको पसंद है क्योंकि वो सबको गिफ्ट्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, स्वीट्स देते हैं। सो ये चिल्ड्रन के लिए बहुत कह सकते हैं ना कि अट्रैक्टिव थिंग है। और उस दिन हम जो क्रिसमस ट्री होता है वो सजाते हैं, उसके नीचे कुछ गिफ्ट्स रखते हैं। सो वो हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए होते हैं। और कभी कभी हम एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। मोस्टली जो फ्रेंड सर्कल होता है और जो हमारे कह सकते हैं कि मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स, उनको दिए जाते हैं गिफ्ट्स बहुत सारे। सो इसीलिए सारे लोग नॉट ओनली क्रिश्चियंस बट सब लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। નાતાલની ઉજવણીમાં સૌથી વધારે મશહૂર બનેલું પાત્ર સાન્તા ક્લોઝ છે, જે બાળકોને ભેટ આપે છે એવું માનવામાં આવે છે। मीन्स जो क्रिसमस होता है उसका जो सेलिब्रेशन होता है उसका जो मेन पार्ट है वो है सेंटा क्लॉज। वो सबको यानी सारे चिल्ड्रन को गिफ्ट्स देते हैं, ऐसा मानने में आता है। 16મી કે 17મી સદીમાં નિકોલસ નામના બિશપને ગરીબ બાળકોને જોઈ દયા આવી, કારણ તેમની પાસે કોઈ ભેટ નહોતી। નિકોલસે તે ગરીબ બાળકો માટે ભેટ સોગાદ તથા મીઠાઈ અને ચોકલેટો મોકલાવી, તેથી તેઓ ગરીબ બાળકોના સેન્ટ નિકોલસ બની ગયા। ત્યારથી તેઓ સેન્ટા ક્લોઝ તરીકે ઓળખાય છે। अब समझ में आया कि सेंटा क्लॉज की भी एक स्टोरी है। ऐसा मानने में आता है कि 16 और 17th सदी में निकोलस जो एक नेम है, उसने बिशप में गरीब चिल्ड्रन को देखा था और उसको देख के उसको दया आ गई थी, क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार था और उसके पास ना तो कुछ गिफ्ट्स थी, ना थी उसके पास कोई स्वीट्स चॉकलेट्स। वो ऐसे ही अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन सभी जो पुअर चिल्ड्रन थे उनके लिए गिफ्ट्स भिजवाई, स्वीट्स भिजवाई, चॉकलेट्स भिजवाई। सो सारे जो पुअर चिल्ड्रन थे वो पुअर चिल्ड्रन ने कहा कि ये तो हमारे सेंट निकोलस है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके सेंटा क्लॉज कहा गया। तो इसीलिए उस टाइम से लेके इस टाइम तक हम सेंटा क्लॉज को मानते हैं। वो एक्चुअली में हमारा इमेजिनेशन है, वो रियल नहीं है। हम सब जानते हैं हमारे सेंटा क्लॉज है हमारे मदर फादर, क्योंकि आपको जो गिफ्ट्स मिलती है वो आपके मदर या फादर ही देते हैं, ना ही कोई सेंटा क्लॉज देता है।
सम केसेस में, जैसे कि ये वाला केस है, उसमें ही पॉसिबल है कि कोई और आपके लिए सेंटा क्लॉज बने और आपकी हेल्प करे, बट दिस टाइम योर सेंटा क्लॉज इज़ योर पेरेंट्स, डोंट फॉरगेट इट। सो यहाँ पर मैंने एक पिक रखा है जिसमें सेंटा क्लॉज है और क्रिसमस ट्री है, गिफ्ट्स है, सेलिब्रेशंस ऑफ क्रिसमस। सो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મદિન નાતાલની ઉજવણી વિશ્વના સમગ્ર દેશોમાં ઉલ્લાસભેર થાય છે। આ દિવસે જાહેર રજા હોય છે। मीन्स के यीशु क्रिस्त के ये जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसका सेलिब्रेशंस पूरे वर्ल्ड में होता है और इन दिनों बहुत सारी छुट्टियां होती है। जो क्रिश्चियंस लोग हैं उसके लिए तो जैसे हम दिवाली में स्मॉल वैकेशन होता है हमारा 15 to 17 डेज़, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। 15 to 17 डेज़ का उनका फेस्टिवल वेकेशन होता है। ખ્રિસ્તીઓ એકબીજાને મેરી ક્રિસમસ અને હેપી ન્યૂ યર કહી શુભેચ્છા પાઠવે છે। वो लोग क्रिश्चियंस लोग हैं एक दूसरे के घर जाते हैं, जैसे हम दिवाली में ईद में एक दूसरे के घर जाते हैं वैसे ही, और एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहते हैं और न्यू ईयर के दिन हैप्पी न्यू ईयर। 25મી તારીખે ખ્રિસ્તી લોકો ચર્ચમાં જઈ ઈસુની પ્રાર્થના કરે છે। 25 दिसंबर को स्पेशली जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो चर्च में जाते हैं और जो यीशु है उसकी प्रेयर करते हैं, उसे चैंटिंग कहते हैं। यीशु प्रेम અને કરુણાની મૂર્તિ તથા મસીહા ગણાય છે। તેમણે દુનિયામાં પ્રેમનો સંદેશો ફેલાવ્યો હતો। जो यीशु गॉड है, लॉर्ड यीशु है, वो प्रेम और करुणा की मूर्ति कहलाते हैं, मसीहा कहलाते हैं, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में प्रेम का संदेश फैलाया था। सो उसकी याद में हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, बट एक्चुअली में हमारे लिए क्रिसमस होता है सेंटा क्लॉज। यीशु को तो याद आई थिंक जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं और जो उनको जानते हैं, उसकी स्टोरी पता है, वही लोग करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग के लिए क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन होता है वो सिर्फ 2 थिंग्स के लिए होता है, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिसमस ट्री एंड सेकेंड सेंटा क्लॉज। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर 7 नाताल यानी क्रिसमस वो फिनिश होता है। आई होप यू लाइक एंड एन्जॉय दिस, और इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको पता चला कि बाहर स्टार क्यों लगाते हैं, एंड सेकेंड थिंग सेंटा क्लॉज की जो स्टोरी है, एंड थर्ड थिंग कि क्रिसमस है वो क्रिश्चियंस का त्यौहार है बट सब मिलजुल के मनाते हैं। फोर्थ वन इज़ कि वो एक्चुअली में जो लॉर्ड यीशु है उसकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए मनाया जाता है, बट जो सेंटा क्लॉज की स्टोरी है वो भी इसमें ऐड हो गई है। एंड फिफ्थ वन वैकेशंस एंड ऑल थिंग्स। सो इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप यू लाइक्ड एंड एन्जॉयड दिस। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।